ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म स्कंद पुराण में जो वर्णित है 4 अध्यायों में, उसमें चौथा अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भागवत के लक्षण बताए, उसका स्वरूप बताया, उसके विषय में प्रमाण दिया गया कि क्या प्रमाण है। प्रमाण यह है कि भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में इसका सबसे पहले उपदेश दिया, दिग्दर्शन कराया। और इससे अधिक क्या प्रमाण हो सकता है कि भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को इसका अध्ययन कराया 4 श्लोकों के माध्यम से। और सच्चिदानंद स्वरूप है भागवत का। भगवान के जो भक्त हैं उनके समक्ष इसके माधुर्य का प्रकाश होता है, वो इसका आस्वादन करते हैं। जो कृष्ण भक्त हैं, जो आसक्त हैं भगवान के अंदर, और उस भक्ति के भगवत भक्ति के अंतर्भूत जो ज्ञान का साधन चतुष्टय है, उसका भी यहां पर जो है प्रकाशन होता है। इसके अंदर अपने आप से भक्ति के कारण ज्ञान का जो साधन चतुष्टय है वो अपने आप परिपालन हो जाता है उसका, और माया का मर्दन करने वाली है ये। इस प्रकार से लक्षण बताए भागवत के। और फिर बताया कि 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, और 2 प्रकार के श्रोता, और 2 प्रकार के श्रोता 2 प्रकार के होते हैं, प्रवर और अपर। प्रवर का मतलब उत्तम, तो उत्तम श्रोताएं 4 प्रकार के बताए। चातक, उसके बाद बताया हंस, उसके बाद शुक पक्षी, और फिर मीन। तो चातक जो है वो तो केवल कृष्ण की कथा ही सुनेगा। जैसे चातक केवल बादलों का ही पानी पीता है, सरोवर का पानी ही नहीं पीता, उसकी इच्छा ही नहीं होती, मर जाएगा लेकिन पिएगा नहीं। तो जो केवल कृष्ण में अत्यंत आसक्त हैं वो है चातक पक्षी की भांति। फिर दूसरे हैं हंस, जो सब शास्त्रों का श्रवण करेंगे लेकिन जो सार तत्व है वो ग्रहण कर लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे। तो इसके लिए योग्यता चाहिए कि क्या हम उस स्थिति में हैं कि हम उस सार तत्व को ग्रहण कर सकें, क्योंकि अगर आसार ले लिया तो हमारी कृष्ण भक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी, हानि हो जाएगी, उसमें उत्तमा भक्ति नहीं कहलाएगी वो। तीसरे हैं जो तोते की भांति हैं, कि जिस प्रकार की कथा सुनी बस उसी प्रकार की रट ली, उसी प्रकार से, और लोगों को खुश करने के लिए जो कथा की जाती है वो है शुक पक्षी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं शुक पक्षी किसके लिए कहा जा रहा है। जो अनेक अनेक पुराणों की कथा कर रहे हैं, साथ में कृष्ण की कथा भी कर रहे हैं। कृष्ण का ना तो उनमें किसी प्रकार का अनन्यता है, ना उनका प्रेम है, लेकिन क्योंकि सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे। तो गणेश जी की कथा भी हो रही है, देवी की कथा भी हो रही है, शिव पुराण का भी पाठ हो रहा है और भागवत का भी पाठ हो रहा है। तो उनके लिए कहा गया कि वो केवल लोगों को लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों को आनंदित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जो पाठ कर रहे हैं
वो हंस हैं, वो हंस नहीं, वो शुक हैं। और चौथे हैं जो स्निग्ध है, जो स्निग्ध मतलब कोमल हृदय के साथ कोई भी कथा हो उसका आस्वादन करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे मछली क्षीर सागर में दूध पीती रहती है, तो चुपचाप बिल्कुल देखते रहते हैं वक्ता की ओर और आस्वादन करते हैं उसका निर्निमेष यज्ञ आंखों से, एकदम खो जाते हैं कोई भी कथा हो। तो यहां पर भी अनन्यता नहीं है। तो इन चारों प्रकार के श्रोताओं में अनन्यता में केवल एक चातक पक्षी ही है। और हंस भी ठीक है यदि हंस होने की योग्यता है। इस प्रकार से हम लोगों ने 4 प्रवर श्रोता श्रवण किए। हम अच्छी तरह से हमें समझना है कि हमें कौन सा श्रोता बनना है। अब आगे जो अवर श्रोता हैं, अधम श्रोता हैं, उसके विषय में कह रहे हैं। 16वें श्लोक से हम लोग पाठ करें। यस्तुदन रसिका श्रोत्रिन विरौत्यज्ञो व्रको हि सह वेणुस्वन रसासक्तान व्रकोरण्ये मृगान यथा। इसके अंदर बड़ी हंसी की बातें हैं कुछ। यस्तुदन रसिका श्रोत्रिन, वो कैसे हैं? भेड़िए की तरीके से हैं। व्रक, जैसे भेड़िया क्या होता है कि जो मृग होते हैं वन के अंदर, वो वेणु का बड़ा उनको आकर्षण होता है मृग का। तो वेणु स्वन रसासक्तान, जो वेणु का स्वर रव, वेणु के रव को सुनने में आसक्त हैं। वेणु रव है, यहां पर स्व नहीं है। वेणु रवन, वेणु रव को सुनने में आसक्त हैं। वो ऐसे जो मृग हैं वहां पर, उनको डराने के लिए आवाज करता है तेजी के साथ, मृग को डराने के लिए, जिससे वो डर जाए। उसी प्रकार से ये जो मूर्ख हैं भेड़िए के समान, ये जो और श्रोता बैठे हैं रस को आस्वादन करने के लिए, तो उनको परेशान करते हुए बीच बीच में कुछ कुछ बोल जाता है, डिस्टर्ब करते हैं ऐसे श्रोता कथा के अंदर। रस की नदी प्रवाहित हो रही है और बीच में आके कुछ ना कुछ जो है व्यवधान पैदा कर देंगे, जोर की कुछ बोल देंगे, मोबाइल पे बात करने लगेंगे, अथवा जैसे बाद में आए तो सब लोगों को डिस्टर्ब करते हुए आगे जाकर बीच में बैठेंगे, कहीं फ्रंट में सबको डिस्टर्ब करेंगे, जितने भी श्रोता बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं, एक नहीं है। वो आगे जाकर बैठेंगे, आए सबसे बाद में हैं। ये नहीं कि चुपचाप पीछे बैठकर कथा का आस्वादन करें, नहीं, वो सबको डिस्टर्ब करते हुए आगे जाकर बैठेंगे। मतलब जो लोगों को, श्रोताओं को डिस्टर्ब कर दे, उनके रसास्वादन में जो विघ्न डाले, उसी को कहा गया कि ये वृक की भांति है। भुरुंड शिक्षयेदन्यात् छुत्वा न स्वयमाचरेत यथा हिमवतः श्रृंगे भूरुंडाख्यो विहंगमः। जो भूरुंड हिमालय के शिखर पर एक पक्षी है, वो जब किसी के शिक्षाप्रद वाक्य को सुनता है, अन्यात छुत्वा, किसी अन्य व्यक्ति से सुनकर शिक्षाप्रद वाक्यों को, स्वयं तो आचरण नहीं करता, उसका कोई लाभ नहीं उठाता वो स्वयं, लेकिन दूसरों को सिखाता है। यथा हिमवतः श्रृंगे भूरुंडाख्यो विहंगमः, न स्वयं आचरित, तो दूसरा स्वयं आचरण ना करके जो दूसरों को सिखा रहा है, और उसको इस प्रकार से करने का एक उसका स्वार्थ है। क्योंकि जब वो दूसरों को उपदेश करेगा तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे, ये सारी बातें हैं। तो इस प्रकार का जो श्रोता है वो भुरुंड की तरीके से है कि जो स्वयं आचरण नहीं करता। इसलिए कहा गया है कि जो भी हम श्रवण करें उसके अंदर कम से कम, आचरण तो पूरा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयास तो करें, इच्छा तो पैदा हो हमारी कि हां हम भी ऐसा बने, हमारे अंदर किसी प्रकार का लोभ तो जागृत हो कि जिस प्रकार वैष्णव लोग भगवान का इतनी अच्छी प्रकार से भजन करते हैं, सुबह सुबह उठकर मंगला आरती में जाके और सारे दिन भगवान के भजन में लगे रहते हैं। काश हम भी ऐसा कभी कर पाते। माम इच्छाप्तुम धनंजय त्रिवेण भक्ति योगेन, इच्छा तो करो आप। माम इच्छाप्तुम, भगवान ने कहा तुम मेरी इच्छा करो, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो वो जो है फिर भी ठीक है, क्योंकि प्रयास करना चाहिए, चाहे हो ना हो, आचरण पूरा होना कहां हो पाएगा किसी से पूरा। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, सर्वं श्रुतमुपादत्ते सारा सारांध धीर विषः
स्वादुद्राक्षाम खलिम चापी निर्विशेषम यथा वृषः। ये बैल की तरीके से है। सर्वम श्रुत्वम उपादत्ते, सब कुछ सुनने के बाद भी, सब कुछ सुनने के बाद भी ग्रहण तो करता है, लेकिन सार और असार को नहीं जानता। सार और असार को जानने में उसकी जो धी है, धी माने बुद्धि, अंधी है। ये नहीं समझ पाता कि क्या बात कही गई है, किस चीज को ग्रहण करना है और किस चीज को नहीं करना है। तो बैल ऐसा ही होता है। बैल के आगे चाहे आप स्वादु द्राक्षाम, चाहे आप मीठे मीठे अंगूर डाल दो अथवा खली डाल दो सूखी, तो भी वो दोनों को एक सा ही मानकर खा जाता है। कोई विशेषता उसको समझ में नहीं आती है। तो इस प्रकार के जो श्रोता हैं वो बैल की भांति हैं। अब आगे कह रहे हैं ऊंट की भांति जो श्रोता हैं चौथे प्रकार के। स उष्ट्रो मधुरम मुंचन विपरीते रमेत यह यथा निम्बम चरत्युष्ट्रो हित्वामपि तदयुतम। ऊंट आम को छोड़ देता है। जो आम्र है, हित्वा माने छोड़कर, आम्रपपि आम्र को छोड़कर, और केवल निम्ब चरती, नीम की पत्तियों को चरता है। आम को छोड़ देता है और नीम की पत्तियों को चरता है। कम से कम बैल दोनों चीजों को एक मानकर खा तो लेता है। अंगूर हो चाहे उसके आगे खली हो, वो दोनों को खा जाता है। लेकिन यह तो बिल्कुल उल्टा है। ये अंगूर को छोड़ देता है, उसको आम को छोड़ देता है और नीम की पत्तियां चबाता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की मधुर कथाओं को छोड़कर, मधुर कथाओं में आनंद नहीं लेता, वो मधुर कथाओं को छोड़कर जो विपरीत संसार के अंदर रमा रहता है, रमेत, भागवत कथा सुन रहा है लेकिन मन में उसके दिमाग में वही चल रहा है कि क्या होगा, अब क्या होगा, क्या करना है आगे, कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। अरे भाई, जितनी देर तक कथा सुनो उतनी देर तक संसार को थोड़ा छुट्टी दे दो, क्या फर्क पड़ता है। 1 घंटे अगर संसार को हमने छुट्टी दे दी 40 मिनट के लिए, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। हेमंस आर नॉट गोइंग टू फॉल रियली। आपका सब कुछ नष्ट नहीं होने वाला है, धन संपत्ति, घर परिवार, 40 मिनट में, है ना। हाउ डज इट मैटर। छुट्टी कर सकते हैं, संसार की छुट्टी भी तो होनी चाहिए ना कभी कभी। तो विपरीते रमेत यह, वो विपरीत वस्तु में रमण करता है, मतलब संसार में। चिन्मय तत्व को छोड़कर जड़ तत्व के अंदर अत्यंत आसक्त है, इसलिए वो वहां पर भी भगवान, अब वहां पर भी मोबाइल को ले आता है अपने। अरे 40 मिनट तो मोबाइल शांत करके रख सकते हैं। भागवत कथा जब सुनने जाएं, भगवान की कथा सुने, तब तो हम मोबाइल ऑफ कर दें। उससे क्या होने वाला है मोबाइल से? क्या हमारी बहुत बड़ी कोई लॉटरी निकलने वाली है, कोई हमारी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फेल होने वाला है? जो होगा वो बाद में कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो उसको छोड़ देता है और वो संसार में रमा रहता है, उसको यहां पर ऊंट कहा गया। तो यहां पर जो है अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, अन्येपि बहवो भेदा द्वयोर भृंग खरादयः विज्ञेयास्तत्तचाचरैस् तत्तत् प्रकृति संभवै। कह रहे हैं इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे भेद हैं। ये तो 4 बता दिए गए मोटे मोटे। अन्य अपि बहवो भेदा, द्वयो दोनों के ही, प्रवर और अवर, भृंग और खर। भृंग का मतलब भ्रमर और खर का मतलब गधा। अब इनकी यहां विशेषता नहीं बताएंगे आगे, इतना ही काफी हो गया। तो भ्रमर जो है वो भी कोई विशेषता है कुछ, और जो गधा है उसकी भी विशेषता है। गधे के ऊपर कुछ भी लाद दो, वो मालिक का काम करता रहेगा। गेहूं की बोरी ढो रहा है लेकिन खाएगा घास, जबकि गधे की बोरी ढो रहा है, वो गेहूं की डोरी ढो रहा है। तो मतलब सर के ऊपर शास्त्रों का भार लेकर तो चल रहा है, पूरे शास्त्र अध्ययन कर लिए, भागवत सुन ली, रामायण सुन ली, गीता सुन ली, ये सारा का सारा बोझ उसने अपने सर पे उठा लिया, लेकिन जीवन में उसको आचरण में एक अक्षर भी नहीं लाए, उसका आस्वादन नहीं किया, उसका आनंद नहीं उठाया, उससे अपना कल्याण नहीं किया, उसमें खोए नहीं, केवल अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो ये गधा है। तो इन सब भेदों के साथ जो है हमें श्रोताओं का जो स्वाभाविक उनका जो व्यवहार है उससे
हम पता लगाना चाहिए कि ये किस प्रकार का श्रोता, जो पशु पक्षी हैं उनके हिसाब से ही। अब 21वें श्लोक में कह रहे हैं, यह स्थित्वाभिमुखम प्रणम्य विधिवत, यह स्थित्वाभिमुखम प्रणम्य विधिवत, त्यक्त्यान्यवादो हरिर्लीला, श्रुतम भीप्सतेत अति निपुणो, नम्रोऽथ नम्रोऽथ कृलप्तामञ्जलिः, शिष्यो विश्वसितोऽनुचिन्तनपरः, प्रश्नेऽनुरक्तः शुचिर्नित्यम्, कृष्णजनप्रियो निगदितः, श्रोता स वै वक्तृभिः। इसकी जो छंद है इसका अलग है, तो इसलिए इसको गाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं किस छंद में है ये। तो यह स्थित्वाभिमुखम प्रणम्य, वक्ता के सामने, अभिमुखम माने सामने, वक्ता के सामने जो प्रणाम करके विधिवत त्यक्त्यान्यवादो, अन्य संसारिक बातों को छोड़कर, हरिर लीला, भगवान की लीला को श्रोतुम ईप्सते, जो भगवान की लीला कथाओं को सुनने का इच्छुक है, और अति निपुणों, और अत्यंत निपुण है, उसमें समझदारी भी है, उसका विवेक जागृत है, अत्यंत कुशल है, नम्र भी है, नम्रो अथ कृलप्ता अंजलि, और हाथ जोड़े है, नम्र भाव से प्रणाम करके जो वहां पर कथा स्थल पर बैठा है, वक्ता को प्रणाम करके विधिवत सारे संसार की बातों को अलग हटाकर कथा को सुनने का इच्छुक, वो कह रहे हैं उसके विषय में, शिष्यो विश्वस्थितो अनुचिंतन पर है, वो शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करता है, करे शिष्य भाव से, और भीतर अपने श्रद्धा विश्वास रखे, विश्वसितो अनुचिंतन पर है, और फिर जो सुने उसको चिंतन करे, अनुचिंतन बाद में, अनुमाने बाद में, चिंतन पर है, चिंतन पारायण हो, और प्रश्नेरुरक्त, अगर कोई बात प्रश्न समझ में ना आए तो उसको पूछे, किस भाव से पूछे, शुचिर, पवित्र भाव से, वक्ता का टेस्ट करने के लिए नहीं कि उसमें कितनी विद्वत्ता है, ऐसे नहीं, बिल्कुल विनम्र भाव से, पवित्र भाव से प्रणत होकर उनको प्रणाम करके इस भाव से पूछे, नित्यम कृष्ण जनोप्रियो, और कृष्ण के भक्तों पर सदा प्रेम रखता हो, निगतितम, उसको कहा जाता है श्रोता सवई वक्त्र भी, ऐसे श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं, वक्त्र भी माने वक्ता, तो वक्ता उसी श्रोता को उत्तम कहेगा जिसमें सारे गुण हो, कि वो प्रणाम करके वक्ता के आगे बैठे, संसार की किसी भी बात को अपने मन में ना लाए, कथा लीलाओं को सुनने का इच्छुक हो, अत्यंत निपुण हो उपदेश को ग्रहण करने में, नम्र स्वभाव का हो, हाथ जोड़कर कथा का श्रवण करे, मतलब श्रद्धा के साथ, नम्रता के साथ, और शिष्यत्व ग्रहण करे, शिष्य भाव से कि मैं शिष्य हूं, फिर उसका अनुचिंतन करे, उसके बारे में मनन करे, प्रश्न रुक्त है, और अगर कोई बात समझ ना आए तो विनम्र भाव से, पवित्र भाव से उसको प्रश्न को पूछे, और कृष्ण के जो भक्त हैं उनको प्रिय, उनके साथ प्रेम करता हुआ निगतितम कहा जाता है, श्रोता सवई वक्त्र भी, वक्ता लोगों के द्वारा अच्छा श्रोता कहा जाता है उसको। 21वें श्लोक में उत्तम श्रोता के लक्षण वक्ता के अनुसार बताए। अब आगे 22वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवन्मतिरनपेक्षः सुहृदो दीनेषु सानुकंपो यः, बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। अब यहां पर वक्ता के लक्षण बता रहे हैं कि किस प्रकार के वक्ता का मुनि भी सम्मान करते हैं। वक्ता सम्मानितो मुनि भी, मुनि लोग भी ऐसे वक्ता का सम्मान करते हैं। कैसा वक्ता? जो भगवान मतिर अनपेक्ष, जिसकी मति भगवान में लगी है, जिसका मन, जिसकी बुद्धि भगवान में है। जिसे भगवान ने कहा 8वें श्लोक में 12वें अध्याय के, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान ने कहा कि मय्येव मन आधत्स्व, अपने मन को मुझ में रखो और बुद्धि को मुझ में आवेशित कर दो, मेरे बारे में चिंतन करो, लीला कथाओं के बारे में मेरी चिंतन करो।
तो वही है जो जिसकी मति भगवान में लगी है। अनपेक्ष, किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है उसको अपने वक्ताओं से, श्रोताओं से, कि मेरे को कोई मान सम्मान दे, कोई धन इत्यादि दे, किसी प्रकार का कोई भी मेरे ऊपर उपकार करे। अनपेक्ष है, कोई अपेक्षा नहीं है। केवल एक ही अपेक्षा है कि सब लोग भगवान की भक्ति करें, सब लोगों का भगवान के अंदर जो है भाव बने, प्रेरणा हो भगवान का भजन करने के लिए, यही एक उसका उद्देश्य है। तो अनपेक्ष, संसार की किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना होना। सुहृदो, अत्यंत उसका हृदय जो है अत्यंत सुंदर हो, सुष्ठु रूप से, सहिर्द हृदय हो, स्निग्ध हृदय हो उसका। स्निग्ध हृदय से ही भाव संचरित होते हैं वक्ता के, श्रोता के अंदर। यदि हमारे हृदय के अंदर कुछ भी कामना है तो कामना श्रोता के हृदय में चली जाएगी ऑटोमेटिक। यदि हमारे अंदर सबके प्रति कल्याण की भावना है तो श्रोता के अंदर जो है अपने कल्याण की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। ये पता नहीं कैसे है लेकिन ऐसा ही है। इसलिए कहा सुहृद, जो सबके कल्याण की कामना करे। दीनेशु, और अत्यंत दीन हो। दीनेशु का मतलब, दीनेशु का मतलब है दीनों पर दया करने वाला। अनुकंपो, अनुकंपा ने दया। तो जो दीनों पर दया करता हो। दीन कौन है? जो इस संसार के अंदर भटक रहे हैं। यहां पर दीन का मतलब गरीब से नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं है। जो भगवान का भजन नहीं करता वो दीन ही नहीं है, क्योंकि उसने कुछ संपत्ति कमाई ही नहीं है। संसार की संपत्ति तो यहीं रह जाने वाली है, लेकिन जो संपत्ति हमें इस जीवन के बाद आगे लेकर जानी है, तो यदि हमने वो नहीं कमाई तो हम दीन हैं, गरीब हैं। तो उनके ऊपर कृपा करने में तैयार है। ही इज रेडी फॉर दैट। अनुकंपो, यह माने जो। फिर कह रहे हैं बहुधा बोधन चतुरो, अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा श्रोता को बोध करा दे वास्तविक तत्व का, कि वो क्या कहना चाह रहा है। जो शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है, उसके अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम हो, उदाहरण देकर। लौकिक उदाहरण दे, चाहे शास्त्रीय प्रमाण दे, उसमें चतुर हो, दक्ष हो। वक्ता सम्मानितो मुनि भी, ऐसा वक्ता जो है मुनि लोग भी उसका सम्मान करते हैं। कितनी बड़ी बात है, देखिए, है ना। अथ भारत भूस्थाने श्री भागवत सेवने विधिम शृणुत भो विप्रा ये न स्यात् सुख संतिति। हे विप्रगण, यहां पर सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, विप्रगण कह रहे हैं, हे विप्रगणों, विप्रा बहुवचन है ना, हे विप्रगणों, अब, अथ माने अब। देखिए अथ कितनी जगह पर आया है। ये मंगल सूचक शब्द है, हमेशा याद रखना है। ओम और अथ, ये दोनों ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले निकले थे, दोनों शब्द, अथ और ओम। अथ का मतलब अब, वर्तमान। तो वास्तव में वर्तमान का ही महत्व है। हम आज जो हैं, हम अभी जो सुन रहे हैं वही हैं। ये जो वर्तमान है आज, ये दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ अवर एंडलेस बर्थ एंड एंडलेस डेथ्स। अनंत जीवन जो हमने अभी तक व्यतीत किए हैं, उसका ये अल्टीमेट रिजल्टेंट है आज, अब, अथ। जो हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश किए हैं, ये अथ परम परम मंगल है। ये अथ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। बस अब बहुत हो गया, अब तो ब्रह्म की जिज्ञासा करो। ब्रह्म सूत्र का सबसे पहला सूत्र यही है, अथा तो। अथ, अतो, इसलिए, अतः माने इसलिए, तो अथ माने अब, अतः माने इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करो। उस भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए कोशिश करो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। उपनिषद का ये हमारे को आदेश है, उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो। प्राप्य वरान निबोधत, प्राप्य माने प्राप्त करो, वरान माने जब सर्वश्रेष्ठ वस्तु है उसको कैसे करो, निबोधत, निबोध लेकर, उसको जानकर, तत्व ज्ञान लेकर, उसका निबोध, नितराम बोध, विशेष रूप से उसका बोध होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, ये जो संसार है, इसकी जो धार है, ये कैसी है, निशिता,
अत्यंत नुकीली है, क्षुरस्य, छुरे की भांति। ये संसार छुरे की भांति है, दुरत्यया, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। दुरत्यया, अत्यंत दुर्गम है संसार आसक्ति को काटना। छुरे की धार क्यों है ये? क्योंकि हमको, हमारे जीवन को नष्ट कर रही है, काट रही है, क्षीण कर रही है हमारी सारी की सारी शक्तियों को। क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्यया, आगे क्या है? दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती, जो कवि हैं, जो वेदों का गूढ़ तात्पर्य जानने वाले हैं, ऐसे कवि, उन्होंने कहा है कि दुर्गम पथस्तत, ये जो पथ है बहुत दुर्गम है, आसान नहीं है इस पे चलना। कंटक कोटि रुद्र, श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटि रुद्र, करोड़ों करोड़ों कांटे हैं इस रास्ते पर भक्ति मार्ग के। इट इज जस्ट नॉट दैट कि चैंटिंग, डांसिंग एंड ईटिंग, इट इज जस्ट नॉट दैट, इट इज मच 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 मोर देन दैट। When you tread on this particular path, then you only will be get to understand what is it all about. It's not very easy, but at the same time it is very very easy. It is not easy because इसलिए ये आसान नहीं है क्योंकि इसमें हमारी इच्छा ही नहीं हो रही है इस पर चलने के लिए। तो इच्छा का होना मुश्किल है, लेकिन और अपने आप अकेले चलना मुश्किल है। योग मार्ग और ज्ञान मार्ग में अकेले चल सकते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में गुरु की अनुगत्य के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते आप। वन नॉट ए सिंगल स्टेप फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज नॉट साधन साध्य एट ऑल, दिस इज कृपा साध्य वस्तु। भगवान का दर्शन, भागवत की कृपा, कृपा साध्य है। कृपा साध्य, साधन साध्य नहीं है। हम भागवत को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कृपा होगी तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ समझ में आने लगेगी। तो ये तो हमको ज्यादा कह गए। अथ का मतलब यह है अब भारत भूस्थाने, इस भारत भूमि में श्रीमद् भागवत सेवने, भागवत का सेवन करने के लिए जो विधि है, विधिम शुणत, उसको सुनो। भो विप्रा, हे विप्रो, भो माने उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं विधि की ओर, कि विधि क्या है वो सुनो। अब येन स्यात् सुख संतति, जब इसको आप अच्छी तरह से श्रवण करोगे, पालन करोगे, तो फिर जो श्रोता है उसकी सुख संतति होगी। संतति का अर्थ होता है संतान, तो सुख की संतति होगी, अर्थात सुख परंपरा का विस्तार, अर्थात आपके सुख में वृद्धि होगी, आपको आनंद मिलेगा। यू विल गेट ए लॉट ऑफ ब्लिस व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू लिसन टू इट डीपली, कि भागवत को कैसे श्रवण करना चाहिए। देखिए, पहले भी हम लोग श्रवण कराए हैं, तो वहां पर तो बड़ा फॉर्मल प्रोसीजर दिया गया था, वो कर्म कांड वाला। अब यहां पर दूसरी प्रकार से इसका विश्लेषण किया जा रहा है। स्कंद पुराण में भी महात्म्य है, पद्म पुराण में भी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दोनों में तारतम्यता है, विशेषता है अलग अलग प्रकार से, जिससे हम ठीक प्रकार से समझ सकें। कह रहे हैं 24वें श्लोक में, राजसम सात्विकम चापी तामसम निर्गुणम तथा चतुर्विधम तु विज्ञेयम श्री भागवत सेवनम। बड़ी महत्वपूर्ण बात। भागवत का श्रवण 4 प्रकार का, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। चतुर्विधम तु विज्ञेयम, इस प्रकार तुम जानो। श्रीमद् भागवत का अनुशीलन 4 प्रकार से होता है। तो वहां पर इस प्रकार का विश्लेषण नहीं था, यहां पर निर्गुणम, वहां पर कर्म कांड के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था कि किस किस प्रकार से क्या क्या आयोजन करना चाहिए, कैसे वेदी वगैरह बना के पूजन करके एंड ऑल दैट। लेकिन यहां ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कहीं हमारा श्रवण तामसिक श्रवण तो नहीं हो रहा भागवत का। हमारा उद्देश्य है निर्गुण श्रवण होना चाहिए। हमारे निर्गुण श्रवण से ही हमें भक्ति की प्राप्ति होगी। तो जैसा होगा उसी प्रकार से प्राप्ति होगी। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, सप्ताहम यज्ञवत यत्तु सश्रम सत्वरम मुदा सेवितम राजसम तत्तु बहुपूजादि शोभनम। इसीलिए हम लोगों ने महात्म स्कंद पुराण का भी यहां पर पहले इसको श्रवण करने का हम लोगों ने इस प्रकार का विचार किया कि हम श्रवण तो कम से कम करें ना। जैसे इसमें लिखा है, सप्ताहम यज्ञवत यत तू, तू का मतलब है परंतु, यत माने जिसका, तो जिसका श्रवण यज्ञवत हो रहा है सप्ताह के रूप में,
यज्ञ की जैसे तैयारी की जाती है बहुत सारी, सश्रमम, श्रम के साथ, क्योंकि पूजा की अत्यंत सामग्री होती है। सत्वरम मुदा, और अत्यंत शोभायमान है। वहां पर पूरी वेदी बनी हुई है, चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था की गई है बैठाने की, सब कुछ वहां पर पूरा का पूरा, जो कलश वगैरह रखे हुए हैं प्रॉपरली सारा, है ना। तो वो जो है हमारा, और बहुत श्रम के साथ जो किया जा रहा है और बड़ी उतावली के साथ। सत्वरम, सत्वरम का मतलब है कि भाई 7 दिन में कंप्लीट करना ही करना है, कैसे करो, हमें इससे मतलब नहीं है। यजमान कह देता है ना पंडित जी से, सर 7 दिन में करना है आपको, अब आपकी मर्जी है क्या करना है, बहुत ज्यादा मत खींचना, हमारे पास समय नहीं है। सत्वरम, तुरंत करो 7 दिन के अंदर, उतावली के साथ। सेवितम राजसम तत्तु, उसको राजसिक कहा जाता है। बहु पूजा दिशो शोभनम, बहुत सारी पूजा की सामग्री वगैरह रखा हुआ है, बहुत भोग का सामान आ रहा है, सबके नाम अनाउंस किए जा रहे हैं माइक के ऊपर कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, वक्ता की उन्होंने इस प्रकार से पूजा की, इस यज्ञ के लिए इतना इतना पैसा दान में दिया गया। ये सारी चीजें बड़ा ताम झाम किया जा रहा है और बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जो यजमान है, मुख्य यजमान, उसको समय दिया जा रहा है वहां पर माइक के ऊपर बोलने के लिए, वो भी कुछ बोलता है अपना, कुछ भी बोले, अंट संट कुछ भी बोले, वो बोलता है क्योंकि उसने पैसा दिया है ना भाई। और फिर वो व्यास गद्दी पर जाके व्यास जी की खूब देर तक पूजा करता है, भागवत को प्रणाम करता है, ये सब दिखाने के लिए, साथ में फोटो खिंचवा रहा है अपना। ये सब राजसिक है, ये सब राजसिक श्रवण है। कथा से उसको बहुत इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, क्या क्या कथा सुना, लेकिन हाँ इंजाम सारा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, वहां पर पानी का प्रबंध हो, वहां पर ये हो, वहां पर ये हो। ये बात नहीं कि ये चीजें गलत हैं, लेकिन उसका पूरा ध्यान इसी चीज में है। कथा कहां सुन रहा है वो तो कथा अरेंज करा रहा है, तो वो नहीं सुन रहा है। सत्वरम सश्रमम, अथक प्रयास कर रहा है, खूब लगा पड़ा है उसके अंदर। इस प्रकार का जो सुनना है वो राजसिक सेवन है। दूसरा 26वें श्लोक में कह रहे हैं, मासेन ऋतुना वापी श्रवणम स्वाद संयुतम सात्विकम यदनायासम समस्तानंद वर्धनम। मासेन, एक मास के अंदर जो श्रवण किया जाता है, स्वाद संयुतम, उसका आस्वादन करते करते। ऋतुना वापी, ऋतुना का मतलब है एक ऋतु में, ऋतु का मतलब है 2 महीने। एक ऋतु 2 महीने की होती है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतु होती हैं। तो एक ऋतु जो है, जैसे बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, ये सब 2-2 महीने की होती हैं। शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर, ये सब 2 महीने की होती हैं। तो मासेन ऋतुना वापी, 1 महीने में अथवा 2 महीने में जो श्रवण अत्यंत स्वाद के साथ किया जाता है, स्वाद संयुतम। सात्विकम यद अनायासम, वहां पर कोई श्रम नहीं होता, बहुत कोई बड़ा बड़ा तामझाम नहीं किया जाता, वो बहुत बड़े मंडप नहीं बनाए जाते, उसका एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता, लाखों रुपए के खर्चे नहीं होते उसमें। 10-10 लाख, 50-50 लाख, 20-20 लाख, इतना ज्यादा भेंट सामग्री देना, लोगों को इकट्ठा करना, सबका खाना पीना कराना, खूब लेविश लंच लेना बीच में ब्रेक करके, ये सब नहीं होता उसमें। अनायासम, बिना किसी प्रयास के। समस्त आनंद वर्धनम, जितने भी वहां लोग हैं उन सबका आनंद वर्धन करने के लिए, अथवा संपूर्ण आनंद लेने के लिए, भागवत का आनंद लेने के लिए, उसका रसास्वादन करते हुए, स्वाद संयुतम, वो सात्विक श्रवण कहलाएगा। 1 महीने में या 2 महीने में। अब जो भागवत पाठ हो रहे हैं, आप इसको क्या संज्ञा देंगे, आप ही सोचिएगा। तामसम यत्तु वर्षेण सालसम श्रद्धयायुतम विस्मृति स्मृति संयुक्तम सेवनम तच्च सौख्यदम। तामस सेवन, तामसिक सेवन वो है जो कभी छोड़ दिया और फिर याद आई तो कभी कर दिया। विस्मृति स्मृति संयुक्तम, अब याद आया कि चलो भागवत पढ़नी है तो भागवत पढ़ लिया, फिर अरे छोड़ो 1 हफ्ते तक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद सुनेंगे, अभी नहीं सुनते, तो फिर जब याद आई तो दोबारा कर लिया। कभी स्मृति है, कभी विस्मृति है, संयुक्त है उससे। तो इस प्रकार जो सेवन किया जाता है और 1 वर्ष तक चलता रहता है भागवत उनका,
यत्तु, यत्तु का मतलब है, तू का मतलब है बिल्कुल अलग है इन सबसे। तू शब्द का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां कोई विलक्षण तत्व बताया जा रहा है। अब ना तो ये सात्विक है और ना राजसिक है, यत्तु है ये। यत्तु का मतलब वही है। तो जो 1 वर्ष तक आलस्य के साथ किया जाता है, अरे कर लेंगे, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, हम भी जिंदा हैं, कर लेंगे, कोई जरूरी है क्या, नहीं भी किया तो क्या हो गया, इस तरह के एटीट्यूड से। श्रद्धा या अश्रद्धयायुतम, और अश्रद्धा के साथ जो किया जाता है, कोई श्रद्धा नहीं है विशेष, केवल एक फॉर्मेलिटी की जा रही है कि चलो कहा है लोगों ने भागवत सुन लो तो भाई सुन लेते हैं, चलो, यह है तामसिक श्रवण। अब हमें ही सोचना है हम कौन सा श्रवण करने वाले हैं इनमें से। अभी एक और बाकी है और वही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसी के ऊपर हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वर्ष मास दिना नाम तु विमुच्य नियमाग्रहम सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। कितनी सुंदर बात बताइए, हृदय को प्रसन्न करने वाली बात है। वर्ष मास दिना नाम तु, परंतु वर्ष मास और दिन इन सब के नियमाग्रह को छोड़ दिया जाए। विमुच्य, अच्छी प्रकार से, कोई आग्रह नहीं है, ना दिन का आग्रह है, ना मास का आग्रह है, ना वर्ष का आग्रह है कि मुझे इतने दिन में समाप्त करनी है। सर्वदा प्रेम भक्तैव, हमेशा हमेशा निरंतर नित्य प्रति प्रेम पूर्वक, भक्तिया एक ही कंडीशन है, प्रेम और भक्ति पूर्वक। सेवनम निर्गुणम मतम, वही निर्गुण माना गया है सेवन। तो हम लोगों का यही प्रार्थना है आपसे सबसे, मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस भागवत का निर्गुण रूप से श्रवण करें, जो भी करें अत्यंत प्रेम और भक्ति से भरकर करें। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, पारीक्षितेऽपि संवादे निर्गुणम तत्प्रकीर्तितम तत्र 7 दिनाख्यानम तदायुर्दिन संख्यया। अब आप कहेंगे भैया परीक्षित जी ने तो 7 दिन में सुना था, तो क्या वो राजसिक था? वो कह रहे हैं इसीलिए पारीक्षितेऽपि संवादे, जो परीक्षित जी का संवाद था वो भी निर्गुण था। तत्प्रकीर्तितम, ऐसा कहा गया है। जो सुखदेव जी और परीक्षित का संवाद था वो निर्गुण था। उन्होंने किसी प्रकार का पॉम्प एंड शो नहीं किया था, कोई बहुत बड़ा स्टेज नहीं बनाया था। वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए थे सुखदेव जी, शुक्रताल के ऊपर जो इधर पड़ता है बिजनौर के पास, मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है, वहां पर वहीं बैठ गए थे वो गंगा जी के तट पर, और सब जगह संवाद फैल गया था। तो उसको भी निर्गुण कहा गया है। अब जहां तक 7 दिन की बात है, वो केवल इसलिए कि क्योंकि उनकी आयु के 7 दिन शेष थे। और वो भागवत ऐसी नहीं है कि बीच में ब्रेक होता था, वो लगातार 24 घंटे चली है 7 दिन तक। क्योंकि जब बीच में कहा सुखदेव जी महाराज ने कि परीक्षित तुम जाकर कुछ भोजन कर लो, कुछ प्यास लगी होगी तुम्हें, तो परीक्षित जी ने वहां मना कर दिया एकदम कि नहीं, मेरे को किसी प्रकार का कोई भोजन, कोई प्यास नहीं लगी। प्यास के कारण ही तो मैं यहां पर, मेरे को शाप मिला है। प्यासा था तो उस ऋषि के गले के अंदर मैंने सर्प डाल दिया था, जो ध्यान में बैठे हुए थे भगवान के। तो उनकी आयु के दिनों में के अनुसार ही ये सप्ताह नियम है, अन्यथा सप्ताह करने का कोई नियम, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं है। यद्यपि ब्रह्मा जी भी 7 दिन में कथा करते हैं, लेकिन देखिए विष्णु जी 1 महीने में करते हैं, और पार्वती जी 2 महीने में करती हैं। नहीं, पार्वती नहीं, जो लक्ष्मी जी है वो 2 महीने में पाठ करती हैं, और शिव जी 1 साल में करते हैं। तो इस प्रकार से कोई नियम नहीं है। और वो जो करते हैं वो तो इसलिए करते हैं कि भाई उनको भी तो बहुत काम है ना, सृष्टि का काम सारा संभालना है, इसलिए। तो इस प्रकार हम लोग ने आज यहां पर 29वें श्लोक तक श्रवण किया। फिर कल से हम लोग 30वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।